हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्स टैरो। ओके, आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ नेक्स्ट वीक की जनरल लव रीडिंग फॉर साइन एरीज। जिनका भी सन मून राइजिंग या वीनस साइन एरीज है, मेष राशि है, उनके लिए ये रीडिंग है और उनके क्रॉस वॉचर के लिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, क्या एनर्जी सराउंड कर रही है इस रिलेशनशिप को। ओके, आई विल टेक दिस कार्ड इन द लास्ट। ठीक है, ये कार्ड लास्ट में देखते हैं स्पिरिट के मैसेज के तौर पर क्या एनर्जीज हैं, क्या गाइडेंस है उसके तौर पर। ओके, और टैरो से देखते हैं आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। याद रखिए गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सभी को रेजोनेट नहीं करेंगी, तो प्लीज़ जो आपको रेजोनेट करता है वो उसे लीजिए, बाकी चीज़ों को मत सोचिए ज़्यादा। We have King of Wands, Nine of Pentacles and High Priestess. ओके, यहाँ पर ये मैसेज बहुत खुल के आ रहा है कि यहाँ पे कोई जो है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, सिक्रेटिव है, बहुत विजडम है। ऐसा नहीं है ये पर्सन समझते नहीं है चीज़ों को, बहुत वाइज है, बट सोच समझ कर एक्शन लेने वालों में से। आई थिंक आप लोगों के बीच की जो एनर्जी है वो इस तरह से है कि एक फ्रीडम भी है, एक सेंस ऑफ फ्रीडम भी है आप लोगों के बीच में। ठीक है, ऐसा कोई प्रेशर जैसा नहीं है। लाइक आपने डिसीजंस इस पर्सन पर छोड़ रखे हैं, जो भी डिसीजन ये लें इनकी खुशी है। ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप बहुत पैशनेट हैं इस पर्सन के लिए। ओके, आपके पास्ट एनर्जीज हैं। लेट्स सी योर करंट एनर्जीज विद दिस पर्सन। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे फैमिली इश्यूज हैं, मैरिज इश्यूज हैं, हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो। फोर ऑफ पेंटिकल्स कार्ड अगेन यही दिखाता है कि आप इस कनेक्शन को जाने नहीं दे रहे हैं। लाइक अगर तो ये रिलेशनशिप फ्लो में आ चुका है, ये रिलेशनशिप में फीलिंग्स एक्सप्रेस हो चुकी हैं, ठीक है, या तो आपने एकदम थ्रो कर दिया इस पर्सन के ऊपर कमिटमेंट, इसलिए पर्सन स्लो हो गए। ठीक है, और अगर आपने कमिटमेंट के लिए ऐसा कुछ एक्शन नहीं लिया है और आप सिचुएशनशिप में हैं, तो भी आप बहुत ज़्यादा होल्ड ऑन करके लाइक सोचे चले जा रहे हैं इस पर्सन के बारे में। ठीक है, तो जब आप ऐसे होल्ड ऑन करके रखते हैं ना, अगेन ये 4 ऑफ पेंटिकल्स है। 4 मतलब अगेन इतना ज़्यादा नंबर तो नहीं है, 9 10 किंग क्वीन तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगेन 4 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा पैसा है और उसको भी रोक रखा है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये लव रीडिंग है, तो आपने ऑलरेडी, आपको ब्रेड क्रम हो रहा है, अभी आपको पूरा क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन के बारे में, और उसको भी आपने बहुत ज़्यादा कस के पकड़ रखा है। इसी वजह से ये पर्सन जो है थोड़ा सा स्लो हो गए हैं कनेक्शन में। ठीक है, मे बी इन्होंने आपको हिंट्स दिए हों पहले, अगर ये सिचुएशनशिप है। और रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को सोच रहे हैं, स्लोली। ओके, अपकमिंग फ्यूचर में वी हैव टेम्परेंस, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड टावर। ओके, ये जो पर्सन है ये थोड़ा सा इंडिसाइसिव है। ठीक है, और वही चीज़, मतलब आपकी कनेक्टिंग एनर्जी इस तरह की है कि कुछ भी क्लैरिटी नहीं आ रहा है, बैलेंस नहीं आ रहा है, बट आप फ्यूचर में जो है थोड़ा सा बैलेंस होते नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से ठीक है ये पर्सन को अगेन कोई ऐसी डिवाइन की तरफ से ऐसा पुश मिल सकता है कि ये आपकी तरफ कुछ एक्शन लें। ठीक है, आप देख सकते हैं इस टावर कार्ड में यहाँ पर बिल्डिंग पूरी ध्वस्त हो रही है। अगेन ईगो, ये बात होती है ईगो की चले जाने की। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन अभी सिर्फ और सिर्फ ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं
कि लाइक इस सिचुएशन में वो क्या करें क्या ना करें, सिर्फ माइंड की सुन रहे हैं, अपने दिल की नहीं सुन रहे। तो वो अपने दिल की सुन पाएंगे जब उनके ऊपर ये टावर मोमेंट होगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि टावर मोमेंट हमेशा बुरा ही होता है, टावर मोमेंट अच्छे के लिए ही होता है। अगर कुछ क्रैश भी होता है तो वो इसीलिए होता है कि उस पर कुछ नया बन सके। ठीक है, ओके, एडवाइस देखते हैं आपके लिए। अगेन स्पिरिट की एडवाइस हम देखेंगे, ये मेरी एडवाइस है, ओके। या एनर्जी क्या है एक्चुअली, दैट कार्ड इज़ फॉर एनर्जी, क्या एक्चुअल एनर्जी है और आपको उसके हिसाब से क्या एडवाइस है। ओके, वी हैव फेथ, यस, फेथ एंड एक्सपेंसिवनेस, यस। जब आप एक फेथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जब आप डर से नहीं सोच रहे हैं चीज़ों को कि चीज़ें होंगी या नहीं, ये 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, जब आप बैलेंस होके स्पिरिट पे चीज़ें छोड़ देते हैं, भगवान पर चीज़ें छोड़ देते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तभी तो वो कुछ कर पाएंगे ना। आप उन पर चीज़ें छोड़ेंगे तभी तो। और एक्सपेंशन, और इसी चीज़ से आपको धीरे धीरे पता चलता रहता है कि आपकी क्या लिमिट्स हैं। इस ह्यूमन फॉर्म में आप सब कुछ पा सकते हैं, आपको फेथ होना चाहिए, फेथ शुड बी अनवेवरिंग, वो नहीं हिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है, अगेन थोड़ा सा इनको फेथ की कमी है। ठीक है, इनको ये स्लोली पेंटिकल्स एनर्जी, यहाँ ज़्यादा कोई कप्स की एनर्जी प्रेवलेंट नहीं है, सेंटर ऑफ द हर्ट में है। बट यहाँ मुझे कई लोगों का ऐसा लग रहा है कि शादी में भी हो चुकी है, ये शादी के इश्यूज़ हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं। बट ओवरऑल लाइक इस पर्सन के मन में ऐसी कोई भावना बहुत ज़्यादा तीव्र नहीं है आपके लिए अभी। बट ये टावर मोमेंट जब होगा तब चीज़ें बदलेंगी डेफिनेटली। ओके, लेट्स सी क्या एनर्जीज हैं आपकी। या सेलिंग आउट, ओके, दिस कार्ड अगेन ये कार्ड बोलता है कि आप बिल्कुल वॉर्न आउट हैं, या ये पर्सन या आप। ठीक है, ये मतलब एक्चुअली में ये जो पर्सन है इनके दिल में फीलिंग्स हैं भी, तो भी ये सुन नहीं रहे हैं, ये वॉर्न आउट है, बिल्कुल सेलिंग आउट। लाइक जो लाइफ में ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हीं को करना है, मशीन की तरह जीते चले जाना है। ठीक है, अपने बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, और लाइक बिल्कुल जो भी इनको फील हो रहा है वो फील नहीं करना, मशीन की तरह बस चलते चले जाना है। ठीक है, यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी भी अगेन ऐसा, मतलब ओवरऑल एनर्जी इस तरह की है कि आप लोग ज़्यादा आप वॉर्न आउट हो चुके हैं इस पर्सन को चेज कर करके, और ये पर्सन वॉर्न आउट हो चुके हैं लाइफ की फुलफिलमेंट्स को पूरा कर करके। ठीक है, या इनको समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ से इनको क्या एक्सपेक्टेड है। ठीक है, हो सकता है कार्मिक कनेक्शंस में घूमते चले जा रहे हों बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी, कि इनको लगता है कि दूसरे लोग जो है वो इनको ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं, जो इनकी भलाई चाहते हैं, जो आप हैं, जो आप इनको अच्छा दिखाना चाहते हैं, इनको लाइक कन्फ्यूजन में उन कार्मिक्स ने में भी डाल रखा है। ठीक है, तो यहाँ सेलिंग आउट एनर्जी, अगेन ये पर्सन डर डर कर इसलिए चल रहे हैं लाइफ में क्योंकि इनको पहले बहुत दर्द मिल चुका है मे बी, और इसीलिए भगवान लाइक इनको पुश करने वाले हैं कि आपकी तरफ कोई एक्शन लें या सच को देखें। नॉट नेसेसरली आपकी तरफ एक्शन लें, बट अपने कार्मिक्स की एटलीस्ट जो है जो ये 3D पर्सपेक्टिव से लाइफ को जीते चले जा रहे हैं उसको थोड़ा सा देखें। यस, एंड अगर ये आपकी एनर्जी है, लाइक आप बिल्कुल वॉर्न आउट हो गए इस पर्सन को चेज कर करके, तो आपके लिए भी अगेन फेथ और एक्सपेंशन की एडवाइस आई है ऑलरेडी कि आपको थोड़ा सा फेथ रखना चाहिए भगवान में। ठीक है, एक्सपेंसिवनेस विल कम, एक्सपेंसिवनेस से ही चीज़ें आती हैं। अगर आप चीज़ों को पकड़ कर रखेंगे, 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में रहेंगे तो नहीं होगा, बैलेंस रहेंगे तो चीज़ें फ्लो होती हैं। अगेन जो आपके लिए है आप उसमें विश्वास तो करें कि वो आपके पास आएगा। आप एक्सपेंशन तो लेके आए अपने अंदर, आप लिमिट में क्यों रह रहे हैं। ठीक है, मे बी दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू, मे बी दिस पर्सन इज़ जस्ट विक्टिम माइंडेड। ठीक है, और ये सिर्फ आपको अपने ही जो इनकी बैड एनर्जी है उसी में खींचे रखें हर वक्त, तो ये आपको भी सोचने की ज़रूरत है।
ठीक है, ओवरऑल मुझे ये लग रहा है पर्सन रीच आउट कर सकते हैं आपके पास आफ्टर दिस टावर मोमेंट। अगेन ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक्स व्हाट रेजोनेट। ठीक है, यहाँ जिनके भी फैमिली इश्यूज भी हैं, ठीक है, वो भी मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन दो पार्टीज़ में अगर झूल रहे हैं, ठीक है, अगर ये शादीशुदा हैं तो भी इनको लाइक कुछ टाइम मोमेंट हो सकता है कि आपकी सच्चाई को देखें या सच्चाई को देखें। ठीक है, दो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्लेस है टू बी इन, बहुत मुश्किल में ये पर्सन हो सकते हैं या पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स सी एन ऑरेकल। एक पॉजिटिव मैसेज लेते हैं स्पिरिट की तरफ से। We have divine love. Okay, when you offer everything to the divine with detachment, you begin a love affair with spirit. Yes, आपको जो है स्पिरिट में अगेन भरोसा रखकर, फेथ रखकर स्पिरिट के लव में अपने आप को लीन करना। आपको मतलब ये नहीं, आपको ऐसा नहीं है कि आप भक्ति करने लग जाएं, आप यंग एज में ही मतलब बिल्कुल वो वाले विचार लें, ऐसा नहीं है। डिवाइन लव का मतलब यहाँ पर ये है कि आप स्पिरिट पे सब कुछ छोड़ दें। ठीक है, वो जो आपके लिए सही होगा वो चीज़ करेंगे, उसमें आपको फेथ रखने की ज़रूरत है। ठीक है, और आप अपना लव अफेयर एक्चुअली में यहाँ पे जो लिखा है कि स्पिरिट के साथ रखें, स्पिरिट से प्यार करें। ठीक है ना, वो आपके लिए ज़रूर कुछ लेकर आएंगे जो सही होगा। ठीक है, ये पर्सन या तो अगेन थोड़ा सा समझ सकते हैं चीज़ों को, और अगर ये इसी जोन में आपको बहुत टाइम से घुमा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा एक्सपेंशन लेके आने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको चीज़ों को खुलकर सोचने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ इसी पर्सन के बारे में या सिर्फ एक ही पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ऑब्सेस कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा एक्सपेंड करिए। ठीक है, लाइफ में चीज़ें बदलती हैं, तो उस चीज़ को आप एक्सपेक्ट करेंगे तो ही तो होगी। एंड सेलिंग आउट कार्ड तो मुझे यहाँ अगेन यही दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा आप वॉर्न आउट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो प्लीज़ और ज़्यादा मत होइए। Okay guys, this was a reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.